friends and welcome to a better life. Toppers ऐसी कौन सी चीजें करते हैं which set them apart from the crowd? So generally 95% of चीजें वो वही करते हैं जो हर स्टूडेंट करता है, बट ऐसे कौन सी 5% चीजें हैं जो वो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं जिसकी वजह से वो टॉपर्स हैं। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे उन सीक्रेट वेज को। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि 95% ऑफ स्टूडेंट्स टाइम टेबल को विद इन फ्यू वीक्स ही फेंक देते हैं। ओनली 5% ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं फॉर मंथ्स, एंड यही वो स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉपर्स होते हैं। तो ऐसा क्या सीक्रेट है जिसकी वजह से उस टाइम टेबल को वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉलो कर पाते हैं? तो एक रिसर्च की गई, उसके अंदर ये देखा गया कि जनरली स्टूडेंट्स कैसे टाइम टेबल को बनाते हैं। 40% ऑफ स्टूडेंट्स टाइम टेबल को जब बनाते हैं तो उसके अंदर वो सिर्फ 3 चीजों को डालते हैं, दैट इज कंप्लीशन ऑफ द होमवर्क, कोचिंग टाइम एंड सेल्फ स्टडीज। नाउ 20% ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट्स को डालते हैं। फॉर एग्जांपल मंडे को मुझे मैथ्स एंड इंग्लिश पढ़ना है, ट्यूसडे को मुझे हिंदी एंड सोशल साइंस करना है। नाउ 30% ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉन स्टडी एक्टिविटीज को भी डालते हैं अपने टाइम टेबल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 5 to 6 के अंदर मुझे फोटोग्राफी करनी है एंड 9 to 10 में पेंटिंग करूंगी। तो जब आप ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं ना जिसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग होता है आपके लिए, तो आप उसे ज्यादा लंबे टाइम तक फॉलो कर पाते हैं। ऑलराइट, सो नाउ यू नो व्हाट इज द राइट वे टू मेक योर टाइम टेबल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज सॉल्विंग द प्रैक्टिस पेपर्स। तो क्या आप जानते हैं कि जब आप प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको कितना टाइम देना चाहिए? आपको एटलीस्ट 5 आवर्स ब्लॉक कर देने चाहिए। अगर आपके एग्जाम्स को 30 डेज रह गए हैं तो एवरी सिंगल डे आपको एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स निकालने हैं टू सॉल्व अ प्रैक्टिस पेपर। अब आप बोलोगे कि एक प्रैक्टिस पेपर तो सिर्फ 3 आवर्स का होता है, तो 5 आवर्स करना क्या है? सो लेट मी टेल यू द राइट वे टू सॉल्व अ प्रैक्टिस पेपर। नाउ अगर 5 आवर्स के अंदर से 3 आवर्स आप यूज करते हैं प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने में, 1 आवर को आप यूज करेंगे इन असेसिंग योर प्रैक्टिस पेपर। ओके, तो इसके 2 एडवांटेज हैं। नंबर 1 इज जब आप एक टीचर की तरह अपने पेपर को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि स्टूडेंट को क्या क्या चीजें हाईलाइट करनी चाहिए जिसको एक टीचर देख पाए। नंबर 2 आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या क्या गलतियां करी हैं। नेक्स्ट टाइम यू विल राइट योर पेपर, आपको ये पता होगा कि आपका प्रॉब्लमैटिक एरिया है क्या और आपको कैसे उसको ठीक करना है। राइट नाउ ये एक ऐसा तरीका है जो बहुत अंडररेटेड है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे, एंड अगर आप ये करते हैं सो यू कैन स्कोर मच बेटर देन बिफोर। Now moving on to the third point, and that is self-discipline scores higher than having higher IQ. तो एक रिसर्च की गई, उससे लोगों से पूछा गया कि किन लोगों के ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, वो लोग जो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है या वो लोग जो ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन है। क्या आप जानते हैं कि 95% ऑफ स्टूडेंट्स ने बोला जो लोग ऑलरेडी इंटेलिजेंट है वही ज्यादा स्कोर कर पाते हैं, एंड इनफैक्ट ये गलत आंसर था। राइट आंसर इज कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप और भी ज्यादा स्कोर कर पाएंगे एज कम्पेयर टू अ स्टूडेंट जो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है। जो भी आपका स्टडी शेड्यूल है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं एवरी सिंगल डे, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है उसे आप फॉलो करते हैं, देन द चांसेस आर हायर दैट यू कैन स्कोर बेटर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हैक, एंड दैट इज व्हाट इफ यू डोंट फील लाइक स्टडिंग। तो अगर आपको स्टडी करने का मन नहीं कर रहा है तो दिस इज अ सिग्नल दैट यू नीड टू टेक अ ब्रेक। Don't force yourself to keep on studying and studying and studying. ऐसा करने से आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका माइंड कुछ भी ग्रास्प नहीं कर पा रहा है। एंड सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हैं इज गो ऑफ टू स्लीप। ऐसा करने से यू विल वेक अप फ्रेश एंड देन यू कैन अगेन कंटिन्यू स्टडिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज डोंट लीव एनीथिंग फॉर द लास्ट मोमेंट। आई नो बहुत कूल है ये बोलना कि मैंने तो बस लास्ट के 2 डेज पढ़ाई करी है, बट रियलिटी कुछ डिफरेंट है। अगर आप 4 आवर्स देते हैं पढ़ाई को ऑन द लास्ट डे बिफोर एग्जाम एज कम्पेयर टू 4 डेज 1 hour each देते हैं, तो the productivity of the second case is much higher than the first case, and this is what we call spaced repetition. आपका माइंड उन चीजों को ज्यादा अच्छे से ग्रास्प कर पाएगा अगर आप उसे छोटे छोटे चंक्स के अंदर इंफॉर्मेशन देंगे एज कम्पेयर टू अगर आप अपने माइंड को ओवरलोड कर देंगे इंफॉर्मेशन से। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ स्टार्टिंग एवरीथिंग ऑन द लास्ट डे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज मेकिंग अ रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल। नाउ व्हाट इज अ रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल? So if you are also following the wrong way of making the revision timetable, so stop doing it right away. क्योंकि हम क्या करते हैं कि रिविजन के लिए टाइम एलोकेट कर देते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, एंड हम हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देते हैं पढ़ाई करने के लिए, विदाउट रियलाइजिंग कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे लिए वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन इज रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने एक चैप्टर को पढ़ा,
राइट। अब उसको पढ़ने के अंदर मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई, ऑलराइट, तो मैंने उसको रेड मार्क कर दिया। कल मैंने उस चैप्टर को कंटिन्यू करा, उस टॉपिक को अगर बहुत इजीली हो गया तो मैंने ग्रीन करा, और अगर मीडियम लेवल अंडरस्टैंडिंग थी तो मैंने उसको येलो कर दिया। नाउ इस तरह से मैंने अपने चैप्टर के अंदर हर रोज एक एक्सेल बनाई और उसके अंदर मैंने लिखा कि मुझे कितनी डिफिकल्टी हुई उस चैप्टर के टॉपिक को पढ़ने में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं रिवाइज करूं तो मैं जो रेड पार्ट है उसके लिए ज़्यादा टाइम एलोकेट करूं और उसे मैं और फ्रीक्वेंटली रिवाइज करूं, रैदर देन उन सब टॉपिक को जो बहुत आसानी से हो गए उसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, राइट। आई फाउंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को इस टाइम को इन्वेस्ट करना ज़रूर चाहिए। अगर आप एक्सेल पे नहीं बनाना चाहते तो आप अपनी नोटबुक पे भी बना के लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें, बट इससे आपकी रिविजन बहुत अच्छी हो जाएगी एंड आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपकी प्रॉब्लम एरिया है क्या, कि आपको मुश्किल लगा क्या। अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे तो प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन सा ऐसा टॉपिक था जो आपको मुश्किल लगा, राइट। सो ये करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज रिकॉर्डिंग योरसेल्फ। तो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग वे है। तो क्या होता है ना, जब आप एग्जैक्टली एक ही तरीके से पढ़ाई करते रहते हैं तो आप बेसिकली बोर हो जाते हैं, राइट। तो आपको डिफरेंट वेज ऑफ स्टडिंग इंट्रोड्यूस करने होंगे। नाउ वन ऑफ सच रियली इंटरेस्टिंग वे इज टू रिकॉर्ड। तो आपको क्या करना है, जब आप एक चैप्टर को पढ़ते हैं एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 hour to 2 hours, उसी टाइम पे आफ्टर यू रेड द चैप्टर आप उसकी समरी को बोलकर और रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट। अब आप विद इन 24 hours उसको 1 या 2 बार सुनेंगे। अगर आप वॉक कर रहे हैं, अगर आप कम्यूट कर रहे हैं, कभी भी आप उसे सुन सकते हैं। ऐसा करने से वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और वो आपकी परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाएगा। What if आपको कोई सब्जेक्ट टफ लगता है? हम सबको कोई ना कोई सब्जेक्ट तो टफ लगता है और कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम बहुत वीक होते हैं। हो सकता है वो मैथ्स हो सकता है वो सोशल साइंस हो सकता है वो साइंस हो। अब उसकी पढ़ाई कैसे करें? तो अगर आपको उसकी पढ़ाई करनी है तो आपको उस सब्जेक्ट को पिक करना है एवरी डे इन द मॉर्निंग। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो उससे पहले आप हाफ एन आवर स्पेयर करेंगे फॉर दिस सब्जेक्ट, ऑलराइट। ऐसा करने से जब आपका अटेंशन लेवल और एनर्जी लेवल हाई है तो आप उस सब्जेक्ट को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंड धीरे धीरे आपको वो डिफिकल्ट भी लगना कम हो जाएगा। आई गारंटी यू, जस्ट ट्राई दिस आउट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज एक्सप्लोरिंग मोर। तो क्या होता है ना, कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम बुक से पढ़ते हैं बट हमें वो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस टॉपिक को डिफरेंट सोर्सेस से एक्सप्लोर करके देखें, ओके। जब आप उससे रिलेटेड कोई वीडियो देखते हैं, कोई ऑडियो सुनते हैं या आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं तो आपको नई नई चीजें पता चलती हैं एंड वो नई नई छोटे छोटे फैक्ट्स आपके एग्जाम के अंदर आपको बेटर स्कोर करने के लिए हेल्प करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज हैविंग बैकअप ऑफ थिंग्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है, एंड डेज में हमें छोटी छोटी चीजें स्ट्रेस देती हैं, लाइक हमारे पास नोट्स नहीं है, हमारे पास बुक नहीं है, हमारे पास स्टेशनरी नहीं है, हमारे पास नोटबुक नहीं है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है एंड दैट इज व्हेन यू नो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, स्टॉक देम इन बल्क। आप एग्जाम से पहले स्टेशनरी खरीदने जा रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, सो आप उसे 1 week और 2 week बिफोर ही अरेंज कर सकते हैं। नॉट ओनली 1 kit, यू कैन मेक 4 kits, ओके, जिसके अंदर आप अपनी स्टेशनरी बना सकते हैं। अगर आप नोटबुक खरीदने जा रहे हैं एक साथ 4 या 5 ले आइए। ऐसा करने से यू विल बी मोर ऑर्गेनाइज एंड लास्ट मिनट्स में आपको पैनिक नहीं होगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि ये सारे हैक्स आपके लिए यूजफुल प्रूफ हो एंड डू लेट मी नो इनमें से कौन सा ऐसा हैक है जिसे आप ट्राई करने वाले हैं बिफोर योर एग्जाम टू स्कोर बेटर, ऑलराइट। ऑल्सो अगर आपके माइंड में कोई ऐसा हैक है जो आप हम सब से शेयर करना चाहते हैं, सो ऑल्सो लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन. It will really help all the students. With this, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye.